हमें कुछ नहीं कहना, हम बहुत दुखी हैं। अच्छा, आप किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? जो क्या नाम है, गिरफ्तार हो गए हत्यारे, आप किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? हत्यारों को सजा होना चाहिए, मौत। हिंदुओं ने चूड़ी नहीं पहन रखी है, इन एटम बम को ही बताना चाह रहे हैं। जो ये धमकी दे रहे ना इस देश के, यहाँ के खा रहे यहीं के हंस रहे हैं। हिंदू कहीं से डरता नहीं है। इस देश में जो नाजायज 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वही कटार लेके गर्दन काट रहे हैं। 2 साले रोड पे राजनी कर रहे तो हिंदुओं को, लड़कियों को फंसा रहे, 2 साले गले काट रहे। ये साले गद्दार हैं इस देश के, एक कौम गद्दार है जो अल्पसंख्यक के नाम पे इस देश को खोखला कर रही है। जब तक ये राक्षस साले खत्म नहीं किए जाएंगे तब तक ऐसे चलता रहेगा। 2 मोहम्मद ने मिलके एक कन्हैया लाल तेली को मारा है। अब हर मोहम्मद पे शक किया जाएगा, हर मोहम्मद हत्यारा है, हर दाढ़ी वाले को चेक करो। अब एक ऐसा परसेप्शन बन जाएगा देश समाज में। स्टार्ट कर सर, कैसे देखते हैं उदयपुर की घटना? दिन दहाड़े चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। आरोप है कि उसने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक पोस्ट करी थी, पोस्ट करने पर गला काट दिया। देखिए, पहली बार नहीं है, इसके पहले निकता, भूपेश भारद्वाज, पेश पांडे, झारखंड, गुजरात, गुड़गांव, रिंकू शर्मा दिल्ली, कमलेश तिवारी लखनऊ, जिस तरीके से हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, इस देश के मुसलमान गद्दार हैं। इस देश के मुसलमान गद्दार हैं और उनसे निकलने वाली पैदाइश नाजायज औलादें एटम बम हैं, जो इस देश में बराबर हिंदुओं की हत्या की जा रही है। और हिंदू इतना नपुंसक है जो कुछ करना नहीं चाहता है, सिर्फ सरकार को ठहराएगा कि मोदी योगी जब तक हैं सुरक्षित हो, उसके बाद में चारा के तरीके से काटे जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है। कांग्रेस इनके सबके पीछे खड़ी है। जिस तरीके से हमारे नरेंद्र पीएम जी को धमकी देता, पहले पंजाब में धमकी मिली, किसान आंदोलन में उनका काफिला रोका गया। उसके बाद में जहाँ जहाँ कांग्रेस है या विपक्षी दल हैं, वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है। इस देश में जो बैठे स्लीपर सेल, जो अपने पड़ोसी को अब्बा जान कहते हैं, इस देश के गद्दार आतंकवादी, ये कौम 1 नंबर 1 की गद्दार कौम है। धोखे से लेके चाकू मारती है। ये कौम ऐसी है जो तलवार के दम पे सलवार बदलने वाले कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी तक गला पहुंचेगा। तो हमें बता रहे, जिस दिन नरेंद्र मोदी की हत्या होगी, इस देश में एक मुसलमान बीन के मारा जाएगा। इस देश में एक मुसलमान मारा जाएगा, जेसीबी से तोपा जाएगा, जिस दिन नरेंद्र मोदी के गले पे जो आतंकवादी कटार रखेंगे। हिंदुओं ने चूड़ी नहीं पहन रखी है, इन एटम बम को ही बताना चाह रहे हैं। जो ये धमकी दे रहे ना इस देश के, यहाँ के खा रहे यहीं के हंस रहे हैं। हिंदू कहीं से डरता नहीं है। समस्या क्या है? हिंदू जेल जाने से डरता है, लेकिन मुसलमान का बच्चा जेल जाने से नहीं डरता। एक हमारे जानने वाले मीडिया में है, वे चैनल में काम करते, नाम नहीं बता सकते, उसने नुपुर शर्मा की डीपी लगा ली तो एक कठमुल्ले ने कहा, जो काम कर रहा था वह टेक्नीशियन के पद पे, भाई ये डीपी हटा लो, ये सही नहीं है, आप एक महान पत्रकार हैं। इस देश का मुसलमान गद्दार है, चाहे वो हाफिज सईद हो, उसके सारे पे हामिद अंसारी चिल्लाता है, एक नसरुद्दीन चिल्लाता है। टोटल जो देश का खाते हैं, फिर उन्हें डर लगता है और इतने डरे हुए हैं, हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं। इनकी दुकानों पे जाना बंद करो, इनके से सामान लेना बंद करो। मुल्लानिया कैसे शाहीनबाग में चिल्ला रही थी कि हम 40 करोड़ हैं, तो देखते रहो ना, अभी ये 20% है। जयचंद ऐसा जैसा भीष्म पितामह महाभारत देख रहे थे, ऐसे देखेंगे, हिंदू कटेगा। और एक बात बता रहे, हिंदू जब तक रोड पे नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा हिंदू काटा जाएगा, कटेगा। जब तक मुसलमान इस देश का खत्म नहीं होगा, इस देश में शांति नहीं हो सकती है। सवाल ये है कि कन्हैया लाल को लगातार धमकियां मिल रही थी, लेकिन राजस्थान पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, आखिर में उनकी हत्या हो जाती है। क्या आप आतंकवादियों से उम्मीद क्या करते हो? वही सरकार चलाने वाले, वही गला काटने वाले हैं, तो उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं आप? क्या ये उम्मीद कर सकते हैं आपको सुरक्षित रखेंगे? गोधरा कांड में किस तरीके से नरेंद्र मोदी को फंसाया गया था, आज वो जेल काट रहे हैं।
जो आतंकवादी के संरक्षण में पार्टियां चल रही हैं, वही आतंकवादी, वही पार्टियां, वही सरकार, तो सुरक्षा कौन देता उसे? कौन देता? बताइए ना। इस देश में जो नाजायज 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वही कटार लेके गर्दन काट रहे हैं। 2 साले रोड पे राजनी कर रहे तो हिंदुओं को, लड़कियों को फंसा रहे, 2 साले गले काट रहे। ये साले गद्दार हैं इस देश के। ये कौन गद्दार है जो अल्पसंख्यक के नाम पे इस देश को खोखला कर रही है? राहुल गांधी जैसे तबरेज की मौत हो जाती है, अखलाक की मौत हो जाती है, हाथरस कांड में नंगे पैर भाग जाते हैं भाई बहन दोनों, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी। क्या अब जाएंगे वहाँ? राजस्थान में उनकी सरकार है, उसके परिवार से मिलने जाएंगे? कन्हैया लाल के परिवार के आंसू पहुँचने जाएंगे क्या? देखिए, हम सीधे कह रहे हैं, हर हिंदू की जिम्मेदारी है, जहाँ जिसको पाओ उसको बुचड़ो। देखो फिर हो जाएगा मामला। फिर देखो ये सब गायब है, जितने हैं ना, ये कसाई साले, ये सब गायब हो जाएंगे। जहाँ ये फिर से एक बार मालूम है, एक बार 47 फिर से बनना चाहिए। देश कुर्बानी मांग रहा है। जब तक ये राक्षस साले खत्म नहीं किए जाएंगे, तब तक ऐसे चलता रहेगा। चलिए, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे मैम? जिस तरह से हत्या होती है, दिन दहाड़े चाकू से गला काट दिया जाता है कन्हैया लाल टेलर का, क्या कहेंगे? अरे हम तो बड़े दुखी हैं। कल से तो हमने खाना भी नहीं खाया। हमारे भाई ने हिंदुओं के लिए थोड़ा सा विरोध करा होगा तो उनका गला काट दिया गया है। हमें कुछ नहीं कहना, हम बहुत दुखी हैं। अच्छा, आप किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? जो क्या नाम है, गिरफ्तार हो गए हत्यारे, आप किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? हत्यारों को सजा होना चाहिए, मौत की सजा होना चाहिए, ताकि फांसी की सजा होनी। फांसी की है, क्योंकि कि अब दूसरा वो कदम ना उठा सके। हम लोगों की उसमें सुरक्षा है। इस तरह से नुपुर शर्मा को विदेशी कंट्री, जो मुस्लिम कंट्री हैं कुछ बाहर की, वहाँ से भी धमकियाँ मिल रही थी। क्या लगता है आपको, इनके पीछे की साजिश है, कोई इनके पीछे हाथ है? क्या पता उन्होंने फंडिंग करी हो, क्योंकि ISIS इस देश में अनरेस्ट करना चाहता है। थोड़े दिन पहले एक बात पता चली है कि चीन ने अपना कर्जा मांग लिया है वापस। किससे? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान ऑक्शन की कगार पे है, तो भारत में अनरेस्ट करना चाहता है, वो डाइवर्ट करना चाहता है कि पूरी दुनिया का ध्यान वहाँ ना जाए कि वो बर्बाद हो रहे हैं, ऑक्शन हो रहे हैं। चाय पीना बंद कर दिया है, 233 रुपये से ज़्यादा का वहाँ पे तेल हो गया है, महंगाई बढ़ रही है। उस पर से ध्यान भटकाने के लिए ISI ने एक नया प्रोपेगेंडा किया, यहाँ पे अनरेस्ट करो मोहम्मद के नाम पे। भाई वो केस जब हुआ था, जब इनकी डिबेट हो रही थी एक चैनल पे, तब तस्लीम रहमानी और नुपुर शर्मा की बहस हुई थी। तब नुपुर शर्मा ने कहा था, मेरे मजहब का, मेरे धर्म का अपमान मत करो, नहीं तो मैं भी बोल दूंगी घोड़े उड़ते हैं, धरती चपटी है, लिखा हुआ है किताबों में, मैं स्पष्ट बोल दूंगी। उसने बोल भी दिया, लेकिन वो 8 दिन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एक जुम्मे की नमाज जा चुकी थी, लेकिन प्रायोजित तरीके से इन्होंने दंगे किए। कानपुर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब थे, तब भी किए इन्होंने प्रायोजित ढंग से। पूरे भारत में कई दंगे नहीं हुए थे, सिर्फ कानपुर में हुए थे। उससे अगली जुम्मे की नमाज पे रांची वगैरह और भी स्थानों पे हुए थे, तेलंगाना वगैरह में भी, और क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल में भी, लेकिन वो बढ़ नहीं पाया। अब ये प्रायोजित ढंग से हत्या करके, वही वाली बात है, क्या पता इनको ISI से फंडिंग आई है, विदेश से फंडिंग आई हो, इस देश में अनरेस्ट पैदा करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब हर मुसलमान पे शक किया जाएगा। 2 मोहम्मद ने मिलके एक कन्हैया लाल तेली को मारा है, अब हर मोहम्मद पे शक किया जाएगा। हर मोहम्मद हत्यारा है, हर दाढ़ी वाले को चेक करो। अब एक ऐसा परसेप्शन बन जाएगा देश समाज में। लेकिन सवाल ये है कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी होती है तो बड़े बड़े नेता उसके पक्ष में ट्वीट करते हैं, लेकिन कन्हैया लाल की जब हत्या हो जाती है, गला काट दिया जाता है, उस पर ये सारे लोग, नेता, बड़े बड़े लीडर चुप क्यों हैं? कोई किसी का ट्वीट नहीं आता। ये सेकुलर ब्रिगेड ना सॉफ्ट आतंकवादी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका नाम है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। एक चैनल की डिबेट में मैं उन्हें सुन रहा था, उन्होंने कहा था 2014 से पहले इस देश को आंशिक रूप से इस्लामिक राष्ट्र मान लिया गया था। आप इस्लामिक राष्ट्र की समझते हो मतलब क्या होता है? इस्लाम के आधार पे चलने वाला राष्ट्र आधे रूप से चल रहा था। इस देश का प्रधानमंत्री जो पूर्व है मनमोहन सिंह कहता था, इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, उसमें भी मुस्लिम विशेष रूप से। इतना तक तुष्टिकरण था। भाई इस देश में तो पारसी भी रहता है, जैन भी रहता है, बढ़िया टैक्स देते हैं, कभी आंदोलन नहीं करते, कभी किसी का घर नहीं फूकते, कभी मंदिर में पत्थर नहीं फेंकते, कभी रामनवमी पे आग नहीं लगाते, कभी हनुमान जो यात्रा निकल रही होती है उस पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। सिख भी रहते हैं इस देश में, पारसी, जैन
बुद्ध सब रहते हैं ना, उनको कोई अधिकार नहीं चाहिए, उनका कोई पर्सनल कानून नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। अरे हमारी भी तो सुनो माननीय सुप्रीम कोर्ट, इन जाहिल जिहादियों से इनकी प्रिविलेज छीन लो, इन हराम खोरों से इनकी प्रिविलेज छीन लो, क्योंकि अपनी प्रिविलेज पे फूल रहे हैं। इनको कांग्रेस ने तुष्टीकरण कर करके सर पे चढ़ा लिया। अभी अपना आतंकी रूप लेते जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में जीत नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश ये जीत नहीं पाए, उत्तराखंड में ये हार गए हैं, मणिपुर में ये हार गए, गोवा में ये हार गए। मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, तीसरी बार बनने जा रहे हैं। सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं, किसान आंदोलन खत्म, युवाओं के मुद्दे खत्म। अब क्या रह गया है? अब ये आ गए युद्ध पे। तो युद्ध होने से पहले इनकी नसबंदी कर दो। नसबंदी सबको पता है कैसे होएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि असली वाली नसबंदी कर दो, बच्चे ना पैदा कर पाए, पर ये जिहाद की नसबंदी कर दो, जहाँ से जिहादी पनपते हैं, जहाँ से इनकी प्रीचिंग होती है, जहाँ से फंडिंग होती है, उन्हीं नसों को काट दो कि आगे ये जो रक्त बीज है आगे बढ़ ही ना पाए। समझ रहे हो? राजस्थान में लगातार आपने देखा होगा कि बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, दिन दहाड़े वहाँ हत्या कर दी जाती है। क्या राजस्थान सरकार कानून व्यवस्था संभालने में विफल है? गहलोत साहब की एक पॉलिसी है, मैंने बताया ना तुष्टीकरण। मैंने जो वो बातें बोली वो सब गहलोत के कहने पे तो हुआ है। करौली परमिशन हो, पीएफआई परमिशन हो, दंगा हो गया। उसके बाद क्या कर लिया आपने? पुलिस वालों को पीटा गया, क्या उखाड़ लिया आपने? अब क्या उखाड़ लोगे? अब आपका पौरुष, आपका पुरुषार्थ तब पता चलेगा 24 घंटे में मर जाते हैं तो। अगर नहीं मरते हैं या आतंकवादी जीवित रहते और तुम कहते हो न्याय मिल जाएगा, तो इस देश के प्रधानमंत्री को धमकी देने वाला वो भी चाकू दिखा के वो जिंदा रह जाए इस देश में, तो इस देश पे लानत है। फिर तो इस देश को गर्त में ले जाने वाला काम करेंगे अशोक गहलोत जी, अगर उसे नहीं मरवा पाते तो। क्योंकि आतंकी का समाप्ति ही, और ऐसे आतंकी का जो धमकी दे देश को, देश के प्रधानमंत्री को, उसकी तुरंत समाप्ति ही समाधान है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से चाकू लहराकर और वो धमकी देते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री को धमकी देते हैं? सर वो वीडियो वायरल होगी सारे कतर में, ओमान में, सऊदी में, जितने इस्लामिक देश हैं, OIC में, पाकिस्तान में, और वो लोग खुशी मनाएंगे। क्यों खुशी मनाएंगे? क्योंकि उन्होंने जो सारे अपने कलमे पढ़े ना, वो इस्लामिक कलमे पढ़े हैं। भाई हिंदी में थोड़ी है वो सब, वो संस्कृत में थोड़ी है। वो तो कुरान इनकी भाषा है, इनकी अरबी हो या उर्दू हो। बात क्या आ रही है कि ये अपने लोगों को तो मैसेज दे चुके हैं कि हम जिहादी हैं, और औरों को उकसा रहे हैं वो ऐसा करने को। ऐसे लोगों पे इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई हो कि पनप ही ना पाए, इनका ऐसा सफाया हो कि इनकी 7 पुश्तें कांप उठे, और जितने भी जिहादी फ़न फैलाने की सोच रहे हैं वो गलती से भी अपने फ़न ना फैला सके, ऐसी कार्रवाई हो जाए। क्योंकि इनका इलाज तो सिर्फ 60-90 लाख आबादी वाले इजराइल ने भी कर रखा है। समझ गए? वहाँ पे पैलेस्टीन भी है, चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रियों से घिरा है।